जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है जिसमें हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में। तो आज है 28 अक्टूबर 2024 और ध्यान से देखेंगे, स्टैटिक जीके का ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और इसमें हम विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में बात करेंगे। तो जानते हैं कौन-कौन से मरुस्थल हैं? देखो, एक बार ओवरऑल देख लेते हैं कुछ मरुस्थलों के बारे में। ध्यान से देखते चलेंगे। देखिए, अगर हम बात करें भारत से, हमारे प्यारे भारत की तरफ से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इधर थार का मरुस्थल है। इधर ही पड़ोसी है ईरान का, ईरान में भी मरुस्थल है, ईरानियन मरुस्थल। इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ गोबी और तकला-मकान, ठीक? इसी के साथ तुर्कमेनिस्तान, ठीक है? तुर्कमेनिस्तान में क्या है? ये है। और इसी के साथ सहारा की बात करें तो सहारा में सहारा रेगिस्तान है और अरब प्रायद्वीप पर है, अरेबियन रेगिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में तो 3-3 हैं जो बड़े-बड़े हैं। ग्रेट सैंडी है और इसी तरह से ग्रेट विक्टोरिया। तो कालाहारी ये दक्षिणी अफ्रीका में है, नामीबिया है इधर ही। और अगर हम बात करेंगे इधर नॉर्थ अमेरिका में भी, ये इधर नॉर्थ अमेरिका में रेगिस्तान है। मध्य मध्य अमेरिका में भी है। इसी के साथ दक्षिण अमेरिका में भी है, जैसे अटाकामा है और इधर पेंटागोनिया। तो एक-एक करके सभी के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान देंगे सभी। तो ये सभी रेगिस्तान हैं जिनके बारे में हमें आज इस सेशन में बात करनी है। सबसे पहला है थार। थार यानी थार रेगिस्तान है एक, जो कि भारत और साथ में कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी है। देखेंगे। तो थार थार एक रेगिस्तान है जो भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है। इसके बारे में बात करते हैं। तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े जो रेगिस्तान है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम है चोलिस्तान। देखिए, कुछ अजीबो-गरीब नाम है, चोलिस्तान। लेकिन हमारे यहाँ का जो रेगिस्तान है उसको थार का रेगिस्तान कहते हैं, लेकिन वहाँ पे इसको कहते हैं चोलिस्तान। इसी के साथ थार रेगिस्तान का लगभग 85% हिस्सा तो भारत में है और 15% बचा हुआ जो हिस्सा है वो कहाँ है? वो पाकिस्तान में है। थार रेगिस्तान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.56% है। देखिए, जो भारत का क्षेत्रफल है 100% है, तो उसमें से 4.56 यानी 4.5% लगभग हम कह सकते हैं कि रेगिस्तान का हिस्सा है इसका। रेगिस्तान का 60% से ज़्यादा हिस्सा जो है राजस्थान में आता है। जो 60% इस 4.6% का जो मैक्सिमम जो 60% हिस्सा वो राजस्थान में है। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो कौन है? गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी आता है इसका क्षेत्र। बात करते हैं अब इसके, एक बार मैप में देख लेते हैं इसको। तो देखो, ये है वो भारत का और साथ में कुछ हिस्सा इसके पाकिस्तान में है, थार रेगिस्तान का। तो ये आप देख रहे होंगे इधर ब्लू कलर में, तो ये थार रेगिस्तान है। आगे बात करते हैं। अगला जो रेगिस्तान है जिसके बारे में बात करनी है वो है सहारा, जो कि अफ्रीका में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक सबसे बड़ा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान भी है। और तो देखेंगे इसके बारे में। तो सहारा जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। अफ्रीका जो है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है ये। तो आप इमेज देखें पहले एक बार। तो ये है वो रेगिस्तान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन-सा रेगिस्तान है ये? ये है सहारा, सहारा डेज़र्ट, जो कि इसके बारे में क्या बताएगा देखो। ये अफ्रीकी महाद्वीप के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करता है। जो पूरा अफ्रीकी महाद्वीप है उसका लगभग 1/3 यानी 1/3 यानी 3 में से 1 हिस्सा इसी का ही है। ये है मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है। अब 11 देश कौन-कौन से देखो इधर, एक बार ध्यान से देखना। तो अगर हम बात करें तो इजिप्ट, सूडान, चाद, नाइजर, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, माली, मोरी अ, क्या कहते हैं इसको? मोरिटियाना, ठीक है? मोरिटियाना। और इसी के साथ देखो मोरक्को में कुछ हिस्सा चला जाता है इसका। तो यहाँ से देखेंगे एक बार, कौन-कौन से वो है? अल्जीरिया, चाद, लीबिया, माली, मोरिटोनिया, इसी के साथ मोरक्को, मिस्र, नाइजर, सूडान और टूनीसिया। यानी कुल मिलाकर ये 11 देश हैं जिनमें ये फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान की अगर हम बात करें, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है दुनिया का। अगला रेगिस्तान की बात करेंगे तो अरेबियन रेगिस्तान है। अरब में पड़ता है ये, मैक्सिमम हिस्सा अरब में है, अरब प्रायद्वीप पर है इसका। देखो, अगर हम बात करेंगे किसकी? अरेबियन डेज़र्ट की। तो अरेबियन डेज़र्ट पहले आप इमेज में देखिए, ये है अरेबियन डेज़र्ट यानी अरब, जो अरब प्रायद्वीप है ये पूरा इस पे ये फैला हुआ है, अरेबियन डेज़र्ट। अरेबियन डेज़र्ट यानी अरब प्रायद्वीप पे पड़ता है ये। कहाँ पे है? अरब प्रायद्वीप। यह मुख्य रूप से सऊदी अरब में स्थित है देखो।
अरब प्रायद्वीप पे अगर हम बात करें तो ये एक देश है जिसका नाम है सऊदी अरब, ठीक? तो ये सऊदी अरब है और इसी सऊदी अरब में मैक्सिमम हिस्सा इसका कवर हो रहा था। ध्यान से देखिए इधर। तो ये जो है इधर वाला हिस्सा जो सऊदी अरब का है, जो कि ज़्यादातर हिस्सा है। बाकी कुछ यमन, ओमान और इधर यूएई में भी है, कतर में भी है, कुवैत में भी है और ईरान, जॉर्डन। तो ये सभी इसी के हिस्से हैं। देखते हैं अब। तो इसका मुख्य रूप से सऊदी अरब में स्थित है ये, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा जॉर्डन मतलब जॉर्डन में भी है, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, ओमान और यमन तक इसका कुछ हिस्सा फैला हुआ है। ठीक? तो ये पूरा हमने देखा, इसकी लोकेशन देख ली। तो अरेबियन जो है, अरेबियन डेज़र्ट कहाँ है? अरब प्रायद्वीप पर है, जिसमें कुछ देश थे जिनके बारे में हमने देखा। सबसे ज़्यादा किसमें है? तो ये देखो सबसे ज़्यादा किसमें है? ये है सऊदी अरब में। इसके बाद अगला जो रेगिस्तान है जिसका नाम है गोबी रेगिस्तान या गोबी डेजर्ट। तो ये कहाँ है? ये है चीन और मंगोलिया में पड़ता है। कौन-कौन से देश में है? चीन और मंगोलिया। ये एशिया का एक रेगिस्तान है। अभी देखा था हमने थार, वो भी एशिया में था और ये जो अभी देखा ये भी एशिया का ही जो अरेबियन रेगिस्तान था एशिया में है। अब देखो इधर, ये जो एरिया है लगभग हाइलाइट करके बताया गया है इसमें। यहाँ-यहाँ ये फैला हुआ है गोबी डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है ये? गोबी डेजर्ट। इसी के साथ देखो ये एक तो मंगोलिया और दूसरा चीन। तो मंगोलिया और चीन में पड़ने वाला एक रेगिस्तान है, दोनों में आता है ये। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है, ठीक है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक रेगिस्तान है, जहाँ का तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। यानी 0 से लेकर माइनस के 40 डिग्री सी तक इसका तापमान यहाँ पर हो जाता है। तो देखें पूरे ग्लोब में देखें तो देखो ये रहा, एशिया में पड़ता है ये। तो 2 देशों में आता है ये, चीन और कौन से में? मंगोलिया में। अगला जो रेगिस्तान है जिसका नाम है, ज़्यादा आगे चले गए, हाँ, ज़्यादा आगे आगे। पैंटागोनिया मरुस्थल। देखो एक बार फिर से इन्हें देखेंगे हम कहाँ-कहाँ है ये सभी को, पहले आपको एक-एक करके देख लेते हैं। अगला जो रेगिस्तान है वो पैंटागोनिया रेगिस्तान और ये कहाँ-कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली। एक बार इमेज में देखेंगे। अर्जेंटीना देखो ये जो है इसको कहते हैं हम अर्जेंटीना। ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना। इसी के साथ इधर देख रहे होंगे आप ये पतला-सा एक तटीय देश है इसका और अगर देखें तो प्रशांत महासागर से लगता हुआ देश है ये, तटीय, ठीक है? तो ये जो ऐसे बना दिए ये है चिली और जो ये घेरा कर रखा है ये है कौन? ये अर्जेंटीना। तो दोनों में पड़ता है ये, इधर की तरफ देख रहे होंगे आप, इधर ये हाइलाइट हो रहा है। तो अर्जेंटीना और चिली में पड़ने वाला एक रेगिस्तान जिसका नाम है पैंटागोनिया रेगिस्तान। पैंटागोनिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। यह है ठंडा और शुष्क मरुस्थल है। तो बस इनका टाइप भी देखते चलें, जैसे अभी देखा था गोबी मरुस्थल कैसा है? ठंडा है और ये कैसा है? वो भी ठंडा है, ये भी ठंडा ही है। ठंडा और शुष्क यानी सूखा, लेकिन सहारा का गर्म रेगिस्तान था। इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में पड़ने वाले रेगिस्तानों के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में भी कई सारे रेगिस्तान हैं जिनके बारे में हम देखना है। तो सबसे पहला ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में बंजर भूमि है, देखो ये देख रहे होंगे आप। तो ये कौन सा रेगिस्तान है? बंजर भूमि तो कहते ही हैं रेगिस्तान को। तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान की अगर हम बात करें, देखिए सबसे बड़ा यही है जो कि जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया। विक्टोरिया ऐसे कह सकते हैं कि विक्टोरिया महारानी थी अभी इंग्लैंड की, तो वो तो सर्वे सर्वा थी वहाँ की, बड़ी थी, तो ये भी बड़ा हो जाएगा। सिर्फ कनेक्ट करने के लिए ध्यान से देखेंगे। अगला जो रेगिस्तान है ये भी ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान है जिसका नाम है ग्रेट सैंडी, ठीक है? क्या नाम है इसका? ग्रेट सैंडी। देखो, तो ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में आप इमेज में देखेंगे, तो ये देखो इधर की तरफ है ये रहा थोड़ा उत्तर उत्तर पश्चिम में पड़ता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट और ये इधर की तरफ था अभी देखा हमने, कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया। तो ग्रेट विक्टोरिया यहाँ है और ग्रेट सैंडी यहाँ, तो ये लगभग उत्तर पश्चिम है। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल वेस्टर्न वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में, हाँ बिल्कुल वही, उत्तर पूर्वी नहीं है, उत्तर पश्चिमी भाग है ये, ठीक। तो उत्तर पश्चिम भाग में फैला हुआ है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के बाद ये है ऑस्ट्रेलिया का दूसरा बड़ा मरुस्थल है। तो पहला तो ग्रेट विक्टोरिया हो गया, दूसरे नंबर पे ही आता है। अगला जो मरुस्थल है जिसके बारे में बात करनी है, ये भी कहाँ का है? ये भी ऑस्ट्रेलिया का ही मरुस्थल है। गिब्सन कहते हैं इसको, गिब्सन। तो ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल गिब्सन ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, देखो इधर देख रहे होंगे। तो ये दोनों के बीचों बीच सा लग रहा है। तो इधर कौन सा था? विक्टोरिया। इधर कौन सा था? अभी देखा हमने।
ग्रेट कौन-सा था वो? ग्रेट सैंडी? सॉरी सैंडी नहीं है वो, देखो हाँ, सैंडी ही तो होता है ये। तो देखो सैंडी और ये गिब्सन, तो ध्यान से देखेंगे एक बार। अरे! तो इसके बारे में कुछ है नहीं है, ये जो मिसप्रिंट हो गया, बंदरगाह कहाँ से आ गया इसमें? तो ये मिसप्रिंट हो गया। तो ग्रेट सैंडी ये उनसे छोटा है, सबसे छोटा है ये इनसे। तो इधर विक्टोरिया, इधर सैंडी और ये इधर गिब्सन। तो विक्टोरिया, सैंडी और गिब्सन, विक्टोरिया सबसे बड़ा, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन-सा है? सैंडी और ये हो गया गिब्सन। अगला जो अगर हम बात करें देखो, अगला रेगिस्तान पढ़ने से पहले हम सारे रेगिस्तानों के बारे में बात करते हैं किसके अभी ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन-सा था? देखो ये रहा, कितना बड़ा एरिया है इसका। तो ये है ग्रेट विक्टोरिया डेज़र्ट। तो एक बार फिर से एक ही साथ देखते हैं इनको, ये ग्रेट विक्टोरिया, इसके बाद ये तो जो हमने देखा था ग्रेट सैंडी, ये दूसरे नंबर का है। और अगर हम बात करेंगे तो ये जो ग्रेट गिब्सन है, ये इनके बीचों-बीच है। तो ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट गिब्सन ये मरुस्थल है। इनसे अलावा कुछ और भी हैं जैसे कि आप इधर देख रहे होंगे तनामी और ये इधर है सैम्पसन सिम्पसन। तो सिम्पसन और तनामी ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही मरुस्थल हैं। आप यहाँ देख लेंगे ध्यान से, इनके बारे में हमने अलग से नहीं देखा, इसी में देख लिया। अगला जो रेगिस्तान है जिसके बारे में बात करनी है वो है चिहुआ हुआन मेक्सिको। ये मेक्सिको में पड़ता है। चिहुआ हुआन रेगिस्तान कहाँ पे है ये? मेक्सिको। और मेक्सिको कहाँ है? ये है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका एक महाद्वीप है जिसमें ये एक मरुस्थल है जो पड़ता है जिसका नाम है चिहुआ हुआन रेगिस्तान, जो कि मैक्सिमो है। देखो इधर इमेज में देखेंगे एक बार, तो ये आप देख रहे होंगे इधर मैक्सिको, इधर दिख रहा है आपको ये मैक्सिको। तो मैक्सिको के उत्तरी भाग में है ये। तो ये है वो चिहुआ हुआन डेज़र्ट। चिहुआहुआन डेज़र्ट जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये उत्तरी अमेरिका में जितने रेगिस्तान पड़ते हैं उनमें सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर हम बात करेंगे जो दक्षिण-पश्चिम संयुक्त राज्य देखो, संयुक्त राज्य ही नहीं, देखो उधर देख रहे होंगे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसके दक्षिण-पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम में पड़ता है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे, ये दक्षिण-पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण-पश्चिम में और मध्य मेक्सिको ये हाइलैंड्स तक फैला हुआ है, यानी देखो मध्य मेक्सिको में आ रहा है, थोड़ा मध्य तक आ रहा है इधर, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं। ये 2 राज्यों में, वैसे तो कुछ नहीं, 2 राज्यों में नहीं, सिर्फ़ एक ही राज्य है, मतलब एक ही देश है जिसमें ये पड़ता है। तो कहाँ पे ये वैसे अगर हम बात करें बाउंड्री की, तो बाउंड्री बनाता है किससे? यूनाइटेड स्टेट्स से बाउंड्री बना रहा है, लेकिन इसका पूरा का पूरा भाग कहाँ पे है? मैक्सिको में पड़ता है। अगला रेगिस्तान के बारे में बात करते हैं। ये है ग्रेट बेसिन। उत्तरी अमेरिका में ही पड़ता है ये भी। उत्तरी अमेरिका का एक दूसरा जो रेगिस्तान है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ग्रेट बेसिन। अब ग्रेट बेसिन रेगिस्तान कैसा है? ये एक ठंडा रेगिस्तान है, ठंडा शीतकालीन रेगिस्तान, ठीक? तो बात करते हैं आगे, देखो ये है ग्रेट बेसिन। अभी हमने देखा यहाँ पे मैक्सिको, मैक्सिको में रेगिस्तान था एक, तो मैक्सिको का रेगिस्तान देख लिया। अब ये कौन-सा है? ग्रेट बेसिन, ठीक है? चिहुआहुआन देखा और ग्रेट बेसिन हो गया। ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। काराकुम, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में पड़ने वाला रेगिस्तान है। क्या नाम है इसका? काराकुम, तुर्कमेनिस्तान। तो काराकुम कहाँ पर है ये? तुर्कमेनिस्तान में। देखिए, पहले इमेज देखो एक बार। तो ये रहा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है? तो तुर्कमेनिस्तान में पड़ने वाला ये क्या है? एक रेगिस्तान, इसका नाम है काराकुम डेज़र्ट। काराकुम डेज़र्ट एक एशियन डेज़र्ट है, एशिया में पड़ने वाला है। तो काराकुम रेगिस्तान मध्य एशिया का विशाल रेतीला क्षेत्र है। ये तुर्कमेनिस्तान के लगभग 70% प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यानी लगभग 70% जो एरिया है किसका? तुर्कमेनिस्तान का। तो तुर्कमेनिस्तान का ज़्यादातर एरिया क्या है? एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो 30% ही भाग है जो रेगिस्तान से बचा हुआ है। ठीक है? और भारत का कितने परसेंट भाग रेगिस्तान में है जो राजस्थान में पड़ता है? 4.5 यानी लगभग 4.5%। सारा सारा रेगिस्तान है यहाँ तो। आगे आगे आने वाला जो रेगिस्तान है जिसका नाम है सोनोरान। क्या नाम है इसका? सोनोरान रेगिस्तान। अब इस सोनोरान रेगिस्तान को पहले देखो इधर। तो ये है सोनोरान रेगिस्तान, ठीक है? कौन-सा रेगिस्तान है ये? सोनोरान रेगिस्तान। ये भी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। उत्तरी अमेरिका और अमेरिका दोनों में अंतर है। देखिए उत्तरी अमेरिका की हम बात कर रहे हैं तो ये महाद्वीप है, और सिर्फ़ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी एक देश है यहाँ का, यूएसए कहते हैं जिसको हम। सोनोरान, ये पड़ता है मेक्सिको एवं अमेरिका। देखो, यहाँ से यहाँ तक ये जो बाउंड्री है, ये किसकी है?
इधर तो यूएसए है और इधर ये मेक्सिको है। तो दोनों हिस्सों में आ रहा है देखो, कुछ हिस्सा इसका ऊपर चला गया, कुछ नीचे। तो मेक्सिको एवं अमेरिका में आने वाला एक रेगिस्तान है। ये मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में सबसे गर्म रेगिस्तान। तो अगर हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की, तो यहाँ पर क्या है, दोनों में जो पड़ता है ना रेगिस्तान, ये सबसे गर्म रेगिस्तान है यहाँ का, उत्तरी अमेरिका का। अगला रेगिस्तान है मोजावे रेगिस्तान, और मोजावे रेगिस्तान भी अमेरिका में ही है। तो देखेंगे इधर मोजावे रेगिस्तान, अभी हमने देखा था इधर चिहुआहुआन रेगिस्तान। अब यहाँ कौन सा देखा था अभी जो आया था, बताएंगे यहाँ पे कौन सा रेगिस्तान था अभी देखा हमने। और इसी के साथ ही आप जो पढ़ेंगे, ये कौन सा रेगिस्तान है, देखो इधर ध्यान से देखो। तो ये जो अगला रेगिस्तान है इसके बारे में जानते हैं, मतलब पढ़ना है हमें। तो ये है मोजावे रेगिस्तान। कौन सा नाम है, मोजावे रेगिस्तान। देखो ये उत्तरी अमेरिकी रेगिस्तानों में सबसे छोटा है। अगर हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में जो जितने भी रेगिस्तान हैं उन सबसे छोटा रेगिस्तान कौन सा है, यही है जिसका नाम है मोजावे रेगिस्तान। देखो एक यहाँ पे एक वैली पड़ती है, डेथ वैली, बहुत ही प्रसिद्ध वैली है। कहाँ पे है ये, यूएसए में। तो यूएसए में पड़ने वाली एक डेथ वैली है। अब इसका इमेज भी देखेंगे वैसे डेथ वैली की। देखो डेथ वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी कैलिफोर्निया में है। यह ग्रेट बेसिन और मोजावे, देखो अभी कहा था ना ग्रेट बेसिन, तो यहाँ पे जो रेगिस्तान था ग्रेट बेसिन, और एक ये मोजावे रेगिस्तान, तो इन दोनों की सीमाओं पे पड़ती है। कौन सी वैली है, डेथ वैली। इसके साथ ये इनकी सीमाओं का निर्धारण तो करती ही है, जब इनकी सीमाओं पर है। देखो आपने इमेज देखी होगी ऐसे पत्थर, ये जो पत्थर हैं ये सभी क्या हैं, ये पत्थर हैं। ऐसा लगता है जैसे ये फिसलते हुए आ रहे हैं। कैसा लगता है, जैसे ये फिसलते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल निर्जन स्थान है यहाँ पे, और कोई ना तो वनस्पति मिलती है ना कोई जीव जंतु मिलते हैं। तो देखो बहुत ही ज्यादा निर्मम निर्जन स्थान है जिसको कहते हैं डेथ वैली, ठीक है, यानी मृत घाटी। तो ये है, इसमें एक पत्थरों की तरह आपने इमेज देखी होगी। ये पत्थर ऐसा लगता है जैसे फिसल रहे हो, लेकिन फिसलते नहीं है। तो आपने इमेज देखी होगी, यूट्यूब पे सर्च भी किया होगा, डेथ वैली आपने देखी होगी। चलिए ये कहाँ पर है, ये मोजावे और इन्हीं दोनों रेगिस्तानों के बीच में पड़ती है। मोजावे और कौन सा ये दूसरा जो रेगिस्तान था, ग्रेट बेसिन। अगला जो रेगिस्तान है जिसका नाम है टकला मकान रेगिस्तान। तो टकला मकान रेगिस्तान सुन के आपके होश एकदम से मतलब एकदम मन हरा हो गया होगा। टकला मकान रेगिस्तान, टकला मकान ऐसा नहीं है टकले की बात चल रही है, सिर्फ एक नाम है टकला मकान रेगिस्तान। तो आप इधर देख रहे होंगे कितना एरिया ले रखा है इस मकान ने, टकला मकान रेगिस्तान है ये पूरा। तो टकला मकान रेगिस्तान की अगर हम बात करेंगे, तो ये उत्तरी पश्चिमी उत्तर पश्चिमी चीन के दक्षिणी पश्चिमी सिंजियांग प्रांत में स्थित एक मरुस्थल है। इन्हें सिंजियांग प्रांत में पड़ने वाला एक मरुस्थल है। अगर हम बात करें चीन के, तो चीन का एक सिंजियांग प्रांत है, तो यहीं पर पड़ता है ये रेगिस्तान, जिसका नाम है टकला मकान। तो चीन का एक रेगिस्तान है ये। अटाकामा रेगिस्तान मोस्ट इंपोर्टेंट रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान है, अटाकामा। अभी टकला मकान देखा, ये अटाकामा है। अटाकामा रेगिस्तान चिली के उत्तर में दक्षिण अमेरिका में, तो दक्षिण अमेरिकी एक देश है जिसका नाम है चिली। तो चिली के किस में है, ये उत्तर में है। और इसमें कौन कौन आता है, देखो कौन कौन से इसमें अ, शामिल हैं। एक तो पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना की सीमाओं के पास ये एक पठार है, और पठार के रूप में एक रेगिस्तान है ये। अटाकामा रेगिस्तान दुनिया का सबसे शुष्क व गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है, यानी सबसे सूखा रेगिस्तान की अगर हम बात करेंगे, तो ये है, छोटा सा आप इमेज देख रहे होंगे, अटाकामा रेगिस्तान। ठीक है, ये कौन कौन से देशों की सीमाओं पे, देखो अर्जेंटीना, इधर से चिली, और इधर से आप अगर हम बात करेंगे, कहाँ गया जी, कहाँ गया, ये रहा बोलीविया है ना इधर, ये रहा बोलीविया। इन तीनों की सीमाओं पे पड़ता है, इधर को ऐसे लग जाता है थोड़ा सा, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम तीन सीमाओं से लगा हुआ, और अटाकामा सबसे शुष्क रेगिस्तान। अगला रेगिस्तान आपके सामने है, दस्ते काबिर रेगिस्तान। दस्ते काबिर रेगिस्तान जो है, दस्ते काबिर रेगिस्तान या मरुस्थल ईरानी पठार के मध्य में स्थिर है। तो ये ईरान में है, कहाँ पर है ये, ईरान। आप इमेज देख रहे हो कि इधर ये ईरान है, ठीक है। तो ये जो ईरान है, ईरान में पड़ने वाला एक रेगिस्तान है, देख रहे हो किधर, तो ये ईरान का रेगिस्तान है, इसका नाम है दस्त एक काबिर रेगिस्तान। इसका दूसरा नाम भी है, देखो इसके दो नाम हो रहे हैं, काबिर नमक और ग्रेट साल्ट मरुस्थल भी कहते हैं। इसका नाम जो है काबिर नमक या ग्रेट सॉल्ट रेगिस्तान के नाम से इसको जानते हैं, जिसका नाम है दस्ते काबिर ईरान। कहाँ पे ये, दस्ते काबिर ईरान में। अब दो इंपॉर्टेंट रेगिस्तान हो रहे हैं देखो, एक तो है अंटार्कटिका मरुस्थल,
जो कि अंटार्कटिका पूरा महाद्वीप को ही अंटार्कटिका मरुस्थल कहते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर सबसे बड़े रेगिस्तान की बात करें तो यही है वो, देखो इमेज में। तो आपने देखा होगा ये अंटार्कटिका, ये दक्षिणी ध्रुव पे है। वहाँ पे एक हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप भी है ये। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है कहाँ पर? अंटार्कटिका। तो वहीं पे है ये रेगिस्तान, क्योंकि ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका रहता है। ये एक महाद्वीप है, जिसके बारे में कह रहे हैं कि ये एक रेगिस्तान है, ये एक महाद्वीप है। इसकी बात करें तो इसे रेगिस्तान माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी वार्षिक वर्षा आंतरिक भाग में जो इसकी वर्षा होती है ना, यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। 51 मिलीमीटर से भी कम, 51 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम वर्षा होती है, ना के बराबर। तो ये एक क्या है, रेगिस्तान भी है, और इसको एक महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अगला जो रेगिस्तान है, जिसका नाम है, देखो, आर्कटिक मरुस्थल। तो आर्कटिक जैसे अंटार्कटिक है, ऐसे ही आर्कटिक। ये उत्तरी ध्रुव में है, ये था दक्षिणी ध्रुव में। तो देखो, अगर हम बात करेंगे किसकी, आर्कटिक मरुस्थल की, तो आर्कटिक रेगिस्तान या मरुस्थल 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर के क्षेत्र को कहते हैं। तो 75 डिग्री जो अक्षांश है, उसके ऊपर का जो भाग है, उसी को क्या कहते हैं हम? ये देख रहे होगे आप इमेज में। तो ये नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल पे ये पाया जाता है आर्कटिक। आर्कटिक जो ओशियन है, ये तो आर्कटिक ओशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो सिर्फ आर्कटिक किसकी बात कर रहे हैं? आर्कटिक जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके। तो आर्कटिक कॉन्टिनेंट, तो आर्कटिक रेगिस्तान 75 डिग्री अक्षांश से ऊपर के क्षेत्र को कहते हैं। यह दुनिया के सबसे ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। तो जो अंटार्कटिक रेगिस्तान था वो भी ठंडा था, और ये भी ठंडा ही है। यहाँ सालाना 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है उससे। वहाँ मिलीमीटर में होती है, यहाँ सेंटीमीटर में हो रही है। ध्यान से देखेंगे। अब हम बात करेंगे अगले रेगिस्तान की। देखो, एक बात करेंगे तो ये जो है, देखो, पोलर बियर उत्तरी ध्रुव पे पाए जाते हैं, और जो पेंगुइन्स होते हैं वो दक्षिण ध्रुव पे भी पाए जाते हैं। ये आप ध्यान से देखते चलेंगे। अगला रेगिस्तान की अगर हम बात करें, तो ये है कालाहारी मरुस्थल। ये भी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर है ये? दक्षिण अफ्रीका। तो आप इधर देख रहे होंगे दक्षिण अफ्रीका, ये रहा। तो यहीं पर है ये कालाहारी मरुस्थल, और जो कि किस-किस देश में फैला हुआ है? तो देखो, कालाहारी मरुस्थल एक तो दक्षिण अफ्रीका हो गया, दूसरा हो गया बोत्सवाना हो गया, और एक है नामीबिया। देखो, नामीबिया से चीते भी लेके आए थे हमारे भारत में। तो ये कहाँ से आए थे? यहीं से आए थे। नामीबिया एक देश है जिसमें ये मरुस्थल पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। तो ये देखिए कितना, मतलब एक निर्जन और शुष्क मरुस्थल है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट बड़ा ही हार्श है, कठोर है यहाँ का क्लाइमेट। तो इधर ही देख रहे चीता है, ये चीते लाए गए थे कहाँ से? नामीबिया से आए थे हमारे यहाँ पर। जो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं, कूनो नेशनल पार्क है एक तो देखेंगे। और आज का शायद ये लास्ट हमारा रेगिस्तान था। हाँ जी, आज का हमारे लास्ट रेगिस्तान था। इसी के साथ बताएँगे हमारे जो रेगिस्तान, यानी प्रमुख, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान थे। बताएँगे कैसा लगा हमारा सेशन, और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा तब भी, नहीं लगा हो तब भी। और बताएँ कोई अगर सुझाव हो या कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट में ज़रूर पूछेंगे, जिसका हम प्रयास करेंगे जवाब देने की। ठीक है? तो एक इन्फॉर्मेशन और देख लेंगे। ये जो है हमारा सार बैच चल रहा है, सार बैच 2.0 सीटेट के लिए। सीटेट का जो कि एग्ज़ाम होगा 14 दिसंबर 2024 को, तो आने वाला ही है। अब 1 महीना बचा है बीच में। लगभग कह सकते हैं हम 55 दिन भी नहीं है, 50 दिन। तो टाइम टेबल है जिसके लिए क्लासेस चल रही हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। ईवीएस की क्लास सुबह 9 बजे होती है, जिसमें मैं ही आपके साथ ईवीएस की क्लास लेता हूँ। मैथ्स की क्लास वासु सर के द्वारा 10 बजे, और हिंदी की क्लास 11 बजे, जो कि आज किन्हीं कारणवश नहीं हुई है। अभी कुछ टाइम के लिए नहीं होगी अभी, क्योंकि सर जो हिंदी क्लास लेते हैं वो अभी अपने घर गए हैं, घर, क्योंकि दीपावली आ रहा है तो दीपावली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, घर चले गए वो, छुट्टी पर गए हैं मतलब। इसी के बाद अगले जो क्लास होती है वो होती है 12 बजे, अभिषेक सर के द्वारा। ठीक? तो ये हमारा बैच है, अगर आपके पास इसका टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट लेके रख ले, अगर नहीं है तो। ठीक? चलिए, तो अब हम मिलेंगे अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इस सेशन को एन्जॉय करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।